देखिए वहाँ के कानून के मुताबिक शायद उनको ये शायबा है कि पाकिस्तान की जो कानून है वहाँ पे लागू नहीं होता है, लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि स्टेट टू स्टेट जो आपके एग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें आप इस तरह की किसी भी कार्रवाई में दो मुल्क आपस में कोऑपरेशन के इस मुआहदे पहले कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि वहाँ कानून जो है वो उस तरह से लागू नहीं होता है पाकिस्तान का, तो उसमें वो दे टेक द टाइम, वो टाइम लेने के बाद जब वो मुकम्मल तौर पर यकीन कर चुके होते हैं कि ये वाकई एक अनरेस्ट फैला रहे हैं या एक जानी कैफियत या किसी भी मुल्क के खिलाफ कोई चीज प्रोपेगेंडा यहाँ से नशर हो रहा है उनकी सरजमीन से बैठ के, तो तब वो मुल्क ममालिक जो हैं वो इस तरह के एक्शन लेते हैं। बिस्मिल्लाह, आदिल राजा साहब जो हैं जो लंदन में बैठ के पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के मुतालिक एक इस किस्म का नैरेटिव फैलाने में मुलविस थे जो कि एक अनरेस्ट क्रिएट कर रहा था ना सिर्फ इदारों के अंदर बल्कि एक हमारे माशरे के अंदर भी, और उनकी कई भी बातें जो है लोग उसको अनफॉर्चुनेटली बाय भी कर रहे थे जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। तो इस तरह की जो अरेस्ट है मेरे ख्याल में खुशाइंद है, और इस तरह के कोई भी शख्स हो, चाहे वो एक्स आर्मी ऑफिसर हो या कोई सिविलियन हो, कि जिससे कि आपके मुल्क के वकार पे या मुल्क की रेप्यूट पे कोई इफेक्ट आता हो, उसके साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अब उनकी बताई हुई कई बातें जो हैं वो जो सुनी सुनाई उनका पुराना एक्सपीरियंस था, अनफॉर्चुनेटली उसको सामने रखते हुए वो कियास रइयों पे मबनी अपने वीलॉग्स कर रहे थे, और ये इंस्टीट्यूशंस का जो हमारे इदारों का एक अच्छा उन्होंने इकदाम किया था कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से इस सिलसिले में राब्ता किया और उसके ऊपर लाजमी एक्शन लिया गया होगा। और चूंकि एक कॉपरेशन है यूके और पाकिस्तान के दरमियान, तो इस तरह की कोई भी इंस्टेबिलिटी फैलवाने के जो जिम्मेदार लोग हैं उसके ऊपर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक अच्छा ये इकदाम है कि जिससे पाकिस्तान की रिप्यूट या दूसरे इदारों की जो एक साख है उसको मुतासिर किए जाने के ऊपर एक एक्शन लिया गया। तो लेट्स सी, कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा, और अगर उसमें वो मुलविस ना पाए गए या उसमें अगर किसी किस्म की लीवरेज है तो कानून अपना रास्ता खुद लेगा। लेकिन ये जो इकदाम है जिसमें किसी मुल्क की साख को आप अफेक्ट करेंगे किसी दूसरे मुल्क में बैठ के, तो मेरे ख्याल में एक इंटरनेशनल एक अच्छा मैसेज है तमाम ऐसे अनासर के लिए जो दूसरे मुल्कों में बैठ के अपने मुल्क को अपने प्यारे वतन के मुतालिक नेगेटिविटी फैला रहे थे। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, लेकिन ये एक इंतहाई अच्छी चीज है जिसमें कि पब्लिक जो एक सरामसीमी का एक जान किस्म की कैफियत वो जनरेट किया करते थे, तो मेरे ख्याल में अब उस पर ब्रेक लगेगी और दूसरों को भी सबक मिलेगा कि दूर बैठकर अपनी मुल्क के खिलाफ बात करना अपने वतन के किसी तरीके से भी उसके फेवर में नहीं जाता है। तो एक अच्छा एग्जाम है मेरा ख्याल गवर्नमेंट की जानिब से यूके और देखिए टाइमिंग कोई ऐसा सच नहीं है, ये पिछले कोई तकरीबन साल से आदिल राजा साहब दूसरे मुल्क में बैठ के लगे हुए थे। इसके अलावा दूसरे भी इस तरह के लोग हैं जो वीलॉग कर रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो मीडिया के ऊपर उनकी काफी फॉलोइंगशिप भी है। तो जब फॉलोअरशिप आपकी होती है तो उसमें आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आयद होती है, और आप बगैर किसी तस्दीक के आप इस तरह की कोई खबरें या कोई भी इस तरह के इशू को रेज नहीं करते हैं जब तक उसकी तस्दीक ना हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये उसको किए जा रहे थे, और इसमें एक किस्म के इम्प्रेशन सोसाइटी में ये भी फैल रहा था कि शायद जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं वो अपने जो मौजूदा क़यादत है फौज की या फौज पाकिस्तान की, उससे शायद खुदा न खास्ता या तो नालाएं या उनके साथ नहीं खड़े हैं। तो ये इम्प्रेशन जाना फौज के मोरल के लिए, फौज की रिप्यूट के लिए किसी सूरत भी बेहतर नहीं था। तो आदिल राजा साहब इसमें बहुत ही अजीब तरीके से इन्वॉल्व थे, और ये जो अरेस्ट उनकी हुई है जो कि खबरें भी आ रही हैं, मेरे ख्याल में ये बाकी लोगों के लिए एक सबक होगा। बदकिस्मती से 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है, जिसे नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर का नाम भी दिया जाता है, उसमें इंफॉर्मेशन की जो जंग है या नैरेटिव्स या परसेप्शन की जो जंग है वो इस वक्त पाकिस्तान पे मुकम्मल तौर पे हावी है, ये मुसल्लत की जा चुकी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इस तरह के जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं या फॉर दैट मैटर दूसरे इस तरह के जो मैं उनको नाम नेहाद साफी बोलूंगा, वो अपनी पर्सनल अर्निंग के लिए और दूसरे इस तरह के जो अपनी एक विजिबिलिटी रखने के लिए सहाफत के नाम के ऊपर, ये मेरे ख्याल में काबिल मजम्मत है। और 5th जनरेशन वॉरफेयर जो है इसका अंदाजा हो गई
उस वक्त होगा जब खुदा ना खास्ता हम कोई चीज लूज कर जाएंगे। अब 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर कोई बुलेट्स तो चलती नहीं है, ना कोई बम धमाके होते हैं, ना कोई फौजें आपस में लड़ती हैं। ये सिर्फ परसेप्शन की, नैरेटिव की, ये माइंड्स को पोल्यूट करने की जंग है, जिसमें कि हमारे जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, और ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान के हक में नहीं है, मिसाल के तौर पर इंडिया, तो उसमें यूरोप के अंदर बैठ के भी, जैसे आपको मालूम है कि उन्होंने पूरी एक रोबोटिक किस्म की वेबसाइट्स का एक नेटवर्क फैला रखा था जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा कर रहा था, तो उसको भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अनअर्थ किया था। क्या मैं उसमें कहूँ कि जो आपके रिटायर्ड ऑफिसर्स जो हैं उसमें एक मेन आदिल राजा साहब हैं और एक और इस तरह के हैं जो अमेरिका में बैठ के काम कर रहे हैं। ये दोनों जो हैं बेसिकली आदिल राजा की अगर बात करें तो ये बहुत जूनियर रैंक पे रिटायर हो गए, तो उनको हो सकता है कि अपने इदारे से किसी किस्म की शिकायत भी हों, कोई पर्सनल लेवल के ऊपर भी इश्यूज हों, इनके जो इनके डिसिप्लिन की वजह से उनको फौज से थैंक यू बोला गया था, शायद उसके रिजेंटमेंट में ऐसे कर रहे हो। लेकिन उनके साथ जब नाम लग जाता है मेजर रिटायर्ड, तो फिर उनके इसके जो पीएमए की ट्रेनिंग है हमारी, या फौज के अंदर हमारा जो वक्त गुजरा होता है, उसमें इंस्टीट्यूशन की डिसिप्लिन ही हमें मेन जो है वो हम पे जो है उसका हम पे असर होता है। तो उस चीज को बिलाए ताक रखते हुए इस तरह की बातें करना, या अपने पर्सनल कोई अगर ग्रीवेंसेस हैं, कोई अगर इनको मेजर्स के ऊपर प्रमोट नहीं किया गया इस तरह करके, तो उसमें शायद पर्सनल ग्रीवेंसेस इन्वॉल्व हों और इस वजह से शायद कर रहे हो। देखिए ये जो जिस खास मकसद की तरफ आप इशारा कर रही हैं, वो तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या किसी हॉस्टाइल एजेंसी के किसी जेर असर थे या वो अपने किसी एजेंडे को लेके आगे चल रहे थे। तो ये तो तहकीकात ही इसको जो है मेन बता सकेंगे। लेकिन जहां तक वीलॉग में आपकी जो व्यूज हैं जिसकी वजह से यूट्यूब आपको पे करती है, तो अपने वो अगेन मैं कहूँगा पर्सनल गेन्स के लिए वो इस तरह की हेडिंग्स लगाते हैं, इस तरह की टाइटल्स लगाते हैं अपने जो वीलॉग करते हैं। अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखें तो आपको इस तरह के कई जो ऐसे वीलॉगर्स मिलेंगे जो एक सनसनीखेज किस्म का टाइटल डालेंगे, उसके ऊपर लोग उसको क्लिक करते हैं। तो ये आजकल ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज हमें समझनी चाहिए कि जब आपके मुल्क का वकार या मुल्क का इंटरेस्ट जब सामने होता है, तो फिर इस तरह की पर्सनल गेन्स को आप बुलाए ताक रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ना सिर्फ सिविलियन से एक्सपेक्ट करते हैं बल्कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनसे तो खास करके एक्सपेक्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्नीम हैदर शाह अपने यूट्यूब चैनल से आपके सामने है। आज जो बड़ी खबर है, जो अपना लूटन में वाकया पेश आया, राजा मेजर आदिल साहब को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो अपने बच्चों को कहीं ड्रॉप करके वापस अपने घर में आ रहे थे। तो उन्हें बोला जी कि पीछे से, यानी जो खबर आ रही है कि पीछे से काफ़ी प्रेशर था। मेरी उनसे एक दो दफ़ा बात भी, उन्हें बोला जी ये जो स्कॉटलैंड यार्ड है ये मेरा पीछा करती रहती है, तो मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो ये मेरे पीछे गाड़ी लगाई रखते हैं। क्योंकि आपने देख लिया होगा कि इनका यूट्यूब चैनल, इनका जो पेज है वो भी उन्होंने उसको भी बंद करवा दिया। उसके बाद अभी इनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो समझते थे कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, उन्होंने इनका रेड वारंट भी निकाला हुआ था जिस पर थोड़ा सा नाम की गलती थी। उसके बाद वो वापस भेजा गया जी कि ये नाम दुरुस्त करके भेजें। उसके बाद दोबारा उनका रेड वारंट आया जिस पर उन्होंने बड़ा जोर लगाया कि आप इनका इंटरव्यू करें, क्योंकि ये पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं। ये अपनी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर ये मेजर राजा आदिल साहब इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कम्युनिटी में ये बता रहे हैं, जो दुनिया में आलमी मीडिया को बता रहे हैं, वो हमारी जो अपना एजेंसीज हैं, स्पेशल एजेंसीज, उनकी अंदर की बातें बता रहे हैं जो वो कहते हैं हमें काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि हमें चाहिए कि आप इनका इंटरव्यू करें या आप गिरफ्तारी करके इनको हमारे हवाले करें, जिस पर काफ़ी प्रेशर डाला। उस पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अपना जनरल आसिम मुनीर, फैसल नसीर ने भी बड़ा प्रेशर डाला कि किसी तरीके से भी आप हमें जो है ना राजा मेजर आदिल दे दें। उसके बाद हैदर मेहंदी भी, इसी तरह मेरा नाम, इस तरह और भी कोई 400-500 आदमी की लिस्ट भी इन्होंने दी है, मगर इसमें सरफहरिस्त जो है वो राजा मेजर आदिल को उन्होंने बोला था कि हमें चाहिए, जिस पर स्कॉटलैंड यार्ड ने उनको गिरफ्तार किया और अभी वो उनको लेकर अपना पुलिस स्टेशन गए हैं लंदन की तरफ और इंशाल्लाह इंटरव्यू करेंगे। बड़ी उम्मीद है कि इंटरव्यू के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर बरतानिया के लॉ के मुताबिक 14 दिन से ज़्यादा उनको वो अपने अरेस्ट नहीं, अपने तहवील में नहीं रख सकते। 14 दिन के बाद उनको
कोर्ट में पेश करना पड़ेगा या उसके बाद उनको छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ते तो उसकी रीजन बतानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क के कानून के मुताबिक वो राजा मेजर आदिल साहब को और ज्यादा कैद नहीं रख सकते, ना ही वो पाकिस्तान के हवाले कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है। बेसिकली अगर वो इनको एस्टेब्लिशमेंट के हवाले करते हैं तो डेफिनेटली वो अपना जो आर्मी एक्ट के तहत इनके ऊपर जो है इनको जो सजाएं देंगी वो काबिल कबूल नहीं है। और राजा मेजर आदिल साहब को इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उनके वकील मेहताब अब्बासी साहब से मेरी बात हो चुकी है। वो कहते हैं कि इंशाल्लाह मैं पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। अब मैं फाइंड आउट करता हूं कि वो कौन से पुलिस स्टेशन में है, उसके बाद मैं उनका बेल का इंतजाम करता हूं, या अगर इंटरव्यू देना है तो फिर वो मेरे सामने इंटरव्यू लेंगे और देखा जाएगा कि राजा मेजर आदिल के सामने वो कौन से सवालात करते हैं, फिर हम वो जवाबात देंगे उनको। उसके बाद मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला राजा मेजर आदिल साहब जो है ना आज रात को अपने घर में वापस बेल आउट होकर आ जाए, क्योंकि इस मुल्क में आप देख सकते हैं कि अगर किसी का मर्डर भी होता है, उनके पास एविडेंस नहीं होते तो वक्ती तौर पर उस आदमी को बेल देनी पड़ती है। और राजा मेजर आदिल साहब के अगर उनके पास कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिसके तहत वो कहते हैं कि हम बेल नहीं देंगे और जो अपना कोर्ट फैसला करेगी तो फिर उसकी बुनियाद पर वो उनको रख सकते हैं, और 14 दिन के अंदर जो रिमांड होगा उसके बाद जो है उनको कोर्ट के अंदर जब पेश करेंगे फिर जज फैसला करेगा कि इनको बेल देनी या नहीं देनी, या इनके ऊपर कौन सी दफा के तहत इनको गिरफ्तार किया है, स्कॉटलैंड यार्ड ने क्यों गिरफ्तार किया है, उनको किसने अप्रोच किया है, कौन सी वो ऐसी बातें हैं जो राजा मेजर आदिल ने की हैं जो आप समझते हैं कि आर्मी एक्ट के तहत एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाती है। ये सारी चीजें हैं इंशाल्लाह ताला, मगर हम पूरे उम्मीद हैं पूरी ओवरसीज कम्युनिटी राजा मेजर आदिल के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह ताला। चौधरी तारक, तस्नीम हैदर, उसके वकील मेहताब अजीज के अलावा भी पूरी PTI राजा मेजर आदिल के साथ खड़ी है, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी भी साथ खड़ी है, और उनके लिए जनाब रात दिन जो है अपना दुआएं मांगती है इंशाल्लाह। और पूरा हम इंशाल्लाह भरपूर इस बात पर एहतजाज करते हैं, मजम्मत करते हैं कि उनकी गिरफ्तारी नाकाबिले कबूल है, क्योंकि उधर से भागकर जब इस बरतानिया मुल्क में पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने इनके जब कट्ठे छठे खोले तो ये बर्दाश्त न कर पाए। उसके बाद जो है दुनिया जो है अपना जो है ओवरसीज कम्युनिटी वो राजा मेजर आदिल को फॉलो करने लगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये तो एक नई चीज मैदान में आई है जो एस्टेब्लिशमेंट की बातें जो हकीकत से पर्दा उठा रही हैं। तो उस बेस पर उनकी फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हुई। मेरे भी उन्होंने 4-5 इंटरव्यू किए जिस पर माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का उनके पास नॉलेज, और उन्होंने जो बातें बताई वो जबरदस्त किस्म की, जो एक आम शहरी या पाकिस्तानी मुहब्बे वतन नहीं जानता, जो चीजें राजा मेजर आदिल ने कम्युनिटी को बताई। और इमरान खान साहब के वो जबरदस्त किस्म के हक और सच के साथ खड़े हुए एक सपोर्टर भी थे, भाई थे हमारे ओवरसीज कम्युनिटी के। पूरी ओवरसीज कम्युनिटी उनके साथ खड़ी है। इंशाल्लाह राजे मेजर साहब के लिए आपको गुड बेस्ट ऑफ विशेस देंगे, इंशाल्लाह गुड रिपोर्ट देंगे। मेहताब अजीज साहब जैसे ही कोई बताएंगे कि राजा मेजर आदिल साहब का इंटरव्यू के बाद उनको छोड़ते या नहीं छोड़ते, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह राजा मेजर आदिल की जुबानी भी सुनाएंगे। बहुत अल्लाह टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे WhatsApp नंबर पर अपना पैगाम भेजें।